फेसबुक पे किसी अंकल जी ने कहा था कि उत्तराखंड की लड़कियों को आता ही क्या है, वीडियो बना रही ये सो आपको दिखता है, लेकिन जो कैमरे के पीछे की लाइफ है वो आपको नहीं दिखती है। काम वीडियो में ना दिखाओ तो दिक्कत होती है, दिखाओ तो दिक्कत होती है, तो करे तो क्या। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से रोशनी नेगी ब्लॉग्स में नए दिन के साथ। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से, और खेत से भी हम जा रहे हैं खेत पे घास काटने के लिए। और सुबह से हम गए थे जहाँ हम कल गए थे, जहाँ पौधा वगैरह तोड़ रखा है सुअर वगैरह ने, जंगली जानवरों ने। तो वहाँ हम सुबह गए थे, उसे खड़ा किया, उसे बांधा, फिर उसके बाद घास वगैरह काटा और उसके बाद हम घर आ गए थे। सुबह ब्लॉग शुरू भी नहीं किया, ब्लॉग भी नहीं बनाया, क्योंकि सुबह बहुत ही तेज़ धूप लग रही थी, तो जिसके कारण मैंने फिर ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं किया। सर दर्द हो रहा है उस धूप में, खतरनाक वाला। कल से जो धूप लग रही है ना, तगड़ी वाली लग रही है सुबह के टाइम पे। और अभी हम जा रहे हैं घास लेने, मैं और मम्मी। आजकल घास का ही काम ज़्यादा रहता है। बाकी दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको थोड़ा बहुत मौसम भी दिखा देती हूँ, और थोड़ा बहुत जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ का नज़ारा भी दिखा देती हूँ। तो दोस्तों, मौसम की बात की जाए तो मौसम अभी मस्त सा मौसम हो रखा है, बादल लगे हैं और धूप से थोड़ा राहत मिली है, और बारिश अभी तो नहीं हो रही है, अब होगी तो देखेंगे भी। और यहाँ पे मम्मी जा रही है, और ये है दूसरी सारी। तो यहाँ का कोदा कुछ इस तरीके से हो रखा है अभी, और वहाँ का कोदा पक चुका है। तो इस सारी और उस सारी में यही फ़र्क है। और हम जा रहे हैं जस्ट यही नीचे, जहाँ हम परसों आए थे बारिश के दिन, वहीं हम आज जा रहे हैं। बाकी दोस्तों, जब मैंने फेसबुक पे, इंस्टा में वीडियो वगैरह डालती हूँ, चाहे रील्स हो चाहे ब्लॉग का वीडियो हो, मैं देते मैंने तो फेसबुक पे किसी अंकल जी ने कहा था कि उत्तराखंड की लड़कियों को आता ही क्या है वीडियो बनाने के अलावा। तो अंकल जी, वो केवल जो आपको वीडियो में दिखता है, वीडियो बना रही ये सो आपको दिखता है, लेकिन जो कैमरे के पीछे की लाइफ है वो आपको नहीं दिखती है, कि कितना काम रहता है पहाड़ों में और क्या क्या हम काम करते हैं। तो ऐसे ही फालतू कमेंट ही नहीं करना चाहिए। और उत्तराखंड की लड़कियां क्या नहीं करती, हर एक काम आता है उत्तराखंड की लड़कियों को, और हर एक वो काम करती है। मैं दे दे मैं चल जो। तो दोस्तों, अगर किसी को कुछ भी बोलना है तो पहले सोच समझ के बोलना चाहिए कि हाँ, मतलब हम बोल क्या रहे हैं। उत्तराखंड की लड़कियों को बीच में क्यों लेके आते हो तुम? की कुछ भी बात होती है तो उत्तराखंड की लड़की ये इसमें, उत्तराखंड की लड़कियां काम नहीं करती हैं क्या? सारा काम करती हैं। और ख़ासकर पहाड़ों में रहती हैं, उन लड़कियों पे जब वो छोटे रहते हैं तभी से जिम्मेदारी आ जाती है उन पे घर की। और आप बोलते कि अगर हम और जितना काम हम करते हैं, अगर उतना हमने वीडियो में दिखाना स्टार्ट कर दिया, तो फिर आप लोग वही होंगे जो बोलेंगे कि अरे, एक काम तो दिखाने के लिए करती है कि हाँ मैं इतना काम करती हूँ ये सो। तो काम वीडियो में ना दिखाओ तो दिक्कत होती है, दिखाओ तो दिक्कत होती है, तो करे तो क्या। तो क्या ही बोलना, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मतलब ऐसे लोग को क्या ही बोले कि उत्तराखंड की लड़कियां काम करने में तो नहीं, काम करना तो आता होगा, नहीं आता होगा, लेकिन ये इन चीज़ों में बहुत आगे हैं, वीडियो वगैरह बनाने में ये बहुत आगे हैं। तो हम और काम भी करते हैं, कभी आना पहाड़ों में और देखना पहाड़ों की, जो पहाड़ में लड़कियां होती हैं उनकी लाइफ कैसी रहती है, कितनी संघर्षों से भरी और कितनी जिम्मेदारियों से भरी उनकी लाइफ होती है।
तो ऐसे किसी को नहीं बोलना चाहिए। एक पहाड़ी लड़की क्या क्या करती है उनको पता होगा। और मैं जो भी काम करती हूँ मैं अकेला ही हूँ। मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं सब चीज़ अकेले ही मैनेज करती हूँ। ब्लॉगिंग काम सब चीज़ तो नहीं होता है मेरे से इतना, क्योंकि स्टैंड भी टूट गया मेरा। और ना ही मैं ऐसे ज़्यादा दिखाती हूँ काम का कि हाँ ये सो। जहाँ मैं जाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ कि हाँ मैं आज वहाँ जा रही हूँ, हमें वो काम करना है, तो वही दिखाती हूँ। बाकी ज़्यादा घास काटना, बाँझ काटना, तो बाँझ के पेड़ में अगर इंसान पहले तो या तो बाँझ ही काटेगा या तो बीड़ी भी बनाएगा। खेत में जाएगा इंसान या तो बीड़ी भी बनाएगा या तो घास ही काटेगा, ऐसा होता है। इसलिए पूरा ब्लॉग मैं दिखाती नहीं हूँ, लेकिन जितना मेरे से होता है मैं उतना दिखाती हूँ आप लोग को। वहीं पे देखो ये ऐसे रास्तों से होके हमें खेत में जाना पड़ता है, खेतों में। और तुम बोल रहे हो कि इनको काम करना ही नहीं आता है, इनको बस वीडियो बनानी आती है, वीडियो बनाने से फुर्सत नहीं है। तो यहाँ देखिए जहाँ पाँव रखने की जगह नहीं है, पता नहीं है कहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हम चल रहे हैं। ऐसे 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 रास्ते हैं, सांप वगैरह का डर अलग रहता है। ये देखो जहाँ पाँव रखने की जगह तक नहीं है, पता नहीं है कहाँ पे कैसे रखे पाँव, ये समझ में नहीं आ रहा गाइस। ये देखो कितना बड़ा घास हो रखा है यहाँ। इंसान से बड़ा तो यहाँ पे घास ही हो रखा है। तो गाइस यहाँ से इस रास्ते आए हुए, मम्मी तो वहाँ पे दिख भी नहीं रही है, इतना बड़ा घास हो रखा है। और इस खेत में हम अभी आ रखे हैं। जब मैंने गुड़ाई की थी तब मम्मी ने कहा था इस खेत में कोदा नहीं है, आप देख सकते कितना खतरनाक वाला कोदा इसमें हो रखा है, मतलब मंडवा। और ये झंगोरा भी हो रखा है थोड़ा। तो अब पहले घास काट लेते हैं। तो जिनको लगता है कि पहाड़ की लड़कियां कुछ नहीं करते हैं तो वो कृपया देख सकते हैं। तो मम्मी तो घास काटने लग गई है, अब मैं भी काटती हूँ। और इस तरीके से हमारे पहाड़ों में लाइफ होती है, यही दिनचर्या होते हैं हमारे डेली के। और डेली हम यही काम करते हैं। तो अब क्या ही बोलना, जो फालतू कमेंट करते हैं तो वो कर नहीं देते उनको। अब तो घास वगैरह भी हमने काट दिया है। यहाँ पे वो मम्मी का घास है और ये मेरा है। और गाइस आप किधर भी होते हैं घास कमेंट में बताना। हमारे इधर ये घास बहुत होता है और इसे कन्यल बोलते हैं हमारे इधर। ये रहा वो। और यहाँ चूहे ने ऐसे बर्बाद किया है खेत। तो धूप वहाँ पे देख सकते हो इतनी रह गई है, थोड़ा रह गई है धूप। नीचे से किसी के बैल वगैरह भी आ रहे हैं। बाकी अब हम निकलते हैं घर के लिए, टाइम भी हो ही गया है और घास वगैरह भी हमने काट दिया है। तो अब चलते हैं घर के लिए। आजकल वैसे भी ज़्यादा देर तक रहना खेतों में बेकार ही है, चौमास के टाइम पे, बरसात के टाइम पे मतलब। तो अब हम जा रहे हैं। तो अभी हम निकलने लग गए हैं घर के लिए। रास्ता बहुत ही खतरनाक वाला हो रहा है, कुछ नया देखने को में। रास्ता बहुत खतरनाक वाला हो रहा है और मौसम भी बारिश वाला बन गया है अब धीरे धीरे। और अभी हम जाने लग गए हैं। देखो आगे से मम्मी जा रही है। और अच्छे से जा रही हूँ मैं। लोग के बैल भी अभी आ रहे हैं, किसी किसी के तो। यहाँ पे रास्ता भी गिर रखा है गाइस, टूट रखा है रास्ता यहाँ पे। ये देखो
अब हम पहुँचे गए हैं गांव में, गांव के बीच। हाँ वीडियो में देखना अच्छे। और यहाँ पे हमने डंडा रखा है, फिर जिस दिन जाएंगे उसी दिन इसी डंडे को लेके जाएंगे, क्योंकि आजकल हाथ पे डंडा जरूरी है। मम्मी डेली डंडा लेके जाती है ताकि कहीं पे सांप दिखे तो उसे भी पीड़ दे। इसलिए तो गाइस मैं मजाक कर रही हूँ, मम्मी को बहुत डर लगता है सांप को देख के। एक जगह देखेगी दूसरे खेत में छलांग लगा देगी। लाल भी छन्नी में हम पहुँच गए हैं, जस्ट छन्नी में पहुँच गए हैं, अभी पहुँच चुके हैं मतलब। और यहाँ पे देखिए कद्दू का बेल कहाँ से बाथरूम की छत से सीधे जा रखा हो छन्नी में। और मैंने तो घास अंदर रख दिया, बाकी मम्मी ने नीचे रखा है। और धीरे धीरे अंधेरा भी होने लग गया है। और यहाँ पे फ्लैश लाइट जलाना ही पड़ रही है फ़ोन की। अरे मस्त सी हवा चल रही है, नहीं तो इतनी गर्मी हो रही है ना। अगर स्वेटर निकालो तो मच्छर खा रहे हैं, स्वेटर पहनो तो गर्मी हो रही है। अबे मम्मी भी आ गई है। मम्मी केवल खुजली से हो गए बुरे हाल। इस टाइम घास पे जो कीड़े हैं ना, कीड़े गाइस बहुत कीड़े हैं, बहुत ज़्यादा हालत डाउन हो जा रही है खुजली से। घर चलते हैं मैं घर चलती हूँ, मम्मी घास वगैरह देगी, मैं चलती हूँ घर के लिए। ओयान सा घर पे देखते हैं क्या कर रहे हो। तो फाइनली अभी मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ, जस्ट अभी आई और टाइम हो गया है। टाइम कितना हुआ? 5 7:10 हो गया, 7:10 हो गए हैं। और अब करते हैं खाना वगैरह बनाने की तैयारी। खाने में बन रहा है आज आलू बैंगन। और ओयांश के लिए क्या बनाना है? मुझे गोलगप्पा चाहिए ना। इसे चाहिए बोल गोलगप्पे, तो इसके लिए गोलगप्पे भी तल देती हूँ थोड़ा। और खाना वगैरह बनाती हूँ, खाना वगैरह बनाने की तैयारी करती हूँ। मम्मी आ रही है अभी, घास वगैरह दे रही है, भैंस वगैरह को अंदर डाल रही है। तो अब चलते हैं नीचे, खाना वगैरह की तैयारी करते हैं, खाना वगैरह बनाने की तैयारी करते हैं। ओयांश के लिए गोलगप्पे बनाते हैं और सब्जी काटते हैं। दिन में मम्मी खेत में गई थी तो वहाँ से मम्मी बैंगन लेके आई थी। और आलू तो मम्मी ने कब के निकाल रखे हैं, तो आलू बैंगन लगाऊंगी, मैं भी बनाऊंगी। और इसके लिए गोलगप्पे। तो हम नीचे चलते हैं, खाना बनाने की तैयारी करते हैं। बाकी दोस्त अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ये तुम बोर्ड गेम कर। होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं रोशनी नेगी मिलूंगी आपको फिर से नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।